नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज का जो ये वीडियो है वह जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है। जगन्नाथ मंदिर में जो 10 चमत्कार हैं उनके ऊपर है। कुछ विशेष बातें हैं उनके बारे में। वीडियो को आप पूरा देखें और अंत तक बने रहें। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पे जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान विष्णु पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। वहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, निरांचल, निरगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं भी की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सवर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति की दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियाँ करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। इस तरह से जगन्नाथपुरी की कुछ बातें थी। अब हम जगन्नाथपुरी के कुछ चमत्कार के बारे में वर्णन करेंगे। यह चमत्कार जो कि पहला है जिसमें हवा के विपरीत ध्वजा लहराता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित जो लाल ध्वज है वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित है और आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज का शिव का चंद्र बना हुआ है। ध्वज पे शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा जो चमत्कार है उसके अनुसार गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुझसे गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के इस मंदिर का भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया था। और तीसरा चमत्कारी सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से अगर आप मंदिर के शीर्ष पे लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको सदैव यह आपके सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन पवित्र माना गया है। चौथे चमत्कार के अनुसार जो हवा की दिशा है, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र के जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। यहाँ मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखा। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यहाँ है। 500 रसोई 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन
इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद का एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाता। मंदिर के अर्थात यह भव्य मंदिर है। यहाँ का रसोई घर भी भव्य है। उसके बाद समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार पे पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर यानी एक ही कदम को अगर पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। यानी मंदिर के जो सिंह द्वार पे पहला कदम जब पड़ता है मंदिर के अंदर, तो आप सागर द्वारा निर्मित ध्वनि को उस समय आप नहीं सुन सकते। जब आप मंदिर से एक कदम बाहर निकालते हैं, पार करते हैं, तभी इस ध्वनि को आप सुन सकते हैं। इस तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों की जलने की जो गंध है वह महसूस होगी। उसके बाद इसमें रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की यह मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर, यानी मूर्तियों को बनाई जाती है नई, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शन के लिए रखी गई है। उसके बाद यह विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पे सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रिय युग्म की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। अंत में हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ के समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ के वीर मारुति को यह समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है। परंतु जब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों को लोभ संवरण नहीं कर पाते, ये प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता है। केसरी नंदन हनुमान जी इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यह स्वर्ण वेरी से आबाद कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में सागर तट पे वेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग वेरी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस तरह हनुमान जी को इस मंदिर के रक्षा के लिए स्वर्ण बेरी से आबाद कर दिया गया और यह सदैव रक्षा करते रहते हैं जगन्नाथपुरी में समुद्र से लोगों की। इस तरह से यह मंदिर का इतिहास है और यहाँ इस तरह से यह चमत्कार है। तो इस तरह जगन्नाथपुरी यह जो रथ यात्रा है वह विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है और भगवान जगन्नाथ की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। आप सबका भी दिन मंगलमय रहे। आप सबके जीवन में खुशियाँ, सुख समृद्धि बनी रहे।